अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। हम लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन है और इसका यूनिट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट to the product of concentration of reactant raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। क्लास हम जो है जनरल एग्जांपल हमने लास्ट टाइम जो की थी इसमें हमने देखा था a प्लस बी इट गिव्स अस c प्लस डी। तो a और b हमारे पास थे रिएक्टेंट और c और d हमारे पास थे प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन से हमें मालूम होता है कि के सी रेशियो है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जबकि उनका जो कोएफिशिएंट है यानी कि उनके नंबर ऑफ मोल्स है उनको हम उन कंसंट्रेशंस की एज अ पावर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा जो है वो इसका अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। के सी विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट ओवर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। क्लास आपने जो है वो ध्यान से इसका फॉर्मूला भी याद करना है। फॉर्मूला के देखें आपने एक लाइन याद की है तो आपको जो है सिर्फ उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वर्ड चेंज करना है, बाकी जो है वो सेम लाइन है ऊपर नीचे वाली। ठीक है क्लास, ओके क्लास हम देखते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है। द नंबर अबव द लाइन, द नंबर और एनीथिंग विच इज ऑन अबव द लाइन in a fraction is known as numerator and the number or anything which is below the line in a fraction is known as denominator। तो हमारे प्रोडक्ट्स हमेशा नॉमिनेटर्स कहलाते हैं और हमारे रिएक्टेंट हमेशा डिनोमिनेटर कहलाते हैं। ओके, अब हम जो है अपना थोड़ा सा लेक्चर रिकॉल करते हैं। पुराना वाले इसमें हमने देखा था कि एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि हम लोग एक्टिव मासेस को हमेशा मोलर कंसंट्रेशन कंसीडर करते हैं और उसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब्स और उनको हम लोग हमेशा एक्सप्रेस करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। आई होप आपको जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं ये तो बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा। अब उसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये आपको मैं बता रही हूँ। अब देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम जो है वो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इन विच हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड इट गिव्स अस हाइड्रोजन आयोडाइड। तो सबसे पहले इससे हम जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। उसमें क्या था, के सी विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू और प्रोडक्ट्स विच इज एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसके जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को हम एज अ पावर यूज करेंगे यहाँ पर, एंड देन ओवर हमारे रिएक्टेंट्स विच इज हाइड्रोजन एंड आयोडाइड। यहाँ पे हमारे पास जो है कोई भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यानी कि 1 बाय नंबर ऑफ मोल्स है, इनकी पावर्स यहाँ पे हमारे पास नहीं आएंगे। अब इनके हम यूनिट पुट करते हैं। के सी इक्वल्स टू, क्या सबको मैंने बताया कि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट था उसका हम लोग यहाँ लगा देते हैं 2 ओवर। अब हाइड्रोजन एक कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड आयोडाइड दूसरी कंसंट्रेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जी क्लास, अब जो है हमारे पास ये क्योंकि दोनों इक्वल हैं आपस में तो ये एक वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी इस एक वैल्यू के साथ और दूसरी वैल्यू हमारी इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास इस इक्वेशन में कोई भी यूनिट नहीं है। तो Kc has no unit in a reaction with equal number of moles on both sides, यानी कि हमारे पास अगर जो है वो दोनों साइड्स पर हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड्स पे जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उस रिएक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्लास हमें जो है यूनिट फाइंड आउट करने की सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इक्वेशन को बैलेंस करें। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ आयोडाइड है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है विच इज इक्वल्स टू रिएक्टेंट। ठीक है, हमारे यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हमारे पास केसी का कोई भी यूनिट नहीं है। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स अस अमोनिया। इसको हम जो है लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत इसको लिख लेते हैं। पहले तो के सी इक्वल्स टू
प्रोडक्ट्स विच इज़ अमोनिया NH3 और नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 है, तो हम यहाँ पे 2 जो है इसकी पावर की तरफ यूज़ करते हैं। ओवर नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल 1 है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। देन हाइड्रोजन H2, इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 है क्लास, हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके हम यूनिट फाइंड करते हैं। ओके, यूनिट में क्या आएगा हमारे पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ब्रैक जो इसके हमारे पास पावर आ जाएगी 2 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एंड हाइड्रोजन का क्या आएगा हमारे पास क्लास, इसका आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसकी पावर कितनी है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है क्लास, ओके क्लास। तो अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, और यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा एक दफ़ा पूरा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा अब यूनिट्स में, हमारे पास क्या हुए 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो क्लास इसको अगर हम जो है उसको रीअरेंज करते हैं तो क्या होगा, 1 और मोल स्क्वायर एंड पर डेसीमीटर 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्लास ये इसको हम दोबारा से रीअरेंज करते हैं, हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा, मोल, जब क्लास को पता है हमारी ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो वहाँ पे माइनस प्लस, और प्लस जो है वो माइनस हो जाता है, तो मोल पर स्क्वायर एंड डेसीमीटर क्यूब का जो हमारे पास 6 था, सॉरी क्यूब नहीं डेसीमीटर -6 था, वहाँ पे वो +6 हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का यानी कि अमोनिया की रिएक्शन का हमारे पास जो यूनिट आता है वो आता है मोल पर मोल स्क्वायर एंड डेसीमीटर 6। ओके क्लास, इस टॉपिक की हमारी जो है वो लास्ट एक टर्म बचती है, मतलब इसका हम किस बात पर हमारी केसी की वैल्यू डिपेंड करती है, विच इट इज़ ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ केसी इज़ ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो है वो टेम्परेचर हमारी केसी की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकता है, जबकि इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता हमारी केसी की वैल्यू पर। It does not, Kc's value does not depends upon initial concentration of reactant and products। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में MCQ में आता है। The value of Kc depends upon dash, so it depends upon temperature। ओके, हमारा आज का टॉपिक इतना ही है। गुड लक।